नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने हम लोग भाई और बहन के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना ज़्यादा पहले नहीं, आज से तकरीबन 15 दिन पहले घटी थी। उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी घट सकता है, क्योंकि ये जो लड़की थी, ये जिसका नाम आकांक्षा था, ये बहुत ही ज़्यादा नास्तिक तरह की कह सकते हैं। पूरी तरीके से नास्तिक नहीं, लेकिन इसे भगवान के ऊपर विश्वास था, भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वहीं पर जो भाई था जिसका नाम था जय, जय पूरी तरीके से आस्तिक था। उसे भगवान के साथ साथ शैतानों पर भी पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास और इनके ऊपर पूरा यकीन किए एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल ये लोग का ऐसा था कि जब कभी भी मौका मिलता था, दोनों भाई बहन घर से घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। कभी बहन अपनी स्कूटी चलाती, भाई पीछे बैठता, तो कभी भाई स्कूटी चलाता, बहन पीछे बैठती। दरअसल बहन से भाई लगभग 3 साल का छोटा। बहन की उम्र 21 साल की और भाई की उम्र 18 साल के आसपास की लगी हुई थी। दरअसल काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था ना कि रेगुलर बहन की क्लासेस चल रही थी, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए ये लोग अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाए थे। घर से निकलना हो ही नहीं पा रहा था, तो एकदम फ्रस्ट्रेशन जैसा हो रहा था, थकान भी बहुत हो रही थी। कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो आकांक्षा क्या बोलती है जैसे एक दिन कि यार आज मैं बहुत थका थका फील कर रही हूँ, फ्रेश एयर की ज़रूरत है, चल थोड़ा घूम के आए क्या, काफ़ी दिनों से घूमे भी नहीं है, लेकिन तू बाइक चलाएगा, स्कूटी चलाएगा। तो जय बोलता है ठीक है, कोई टेंशन नहीं, चलते हैं। ये दोनों ने सोचे कि हम लोग अपने घर से 7 बजे के आसपास निकलेंगे, थोड़ा मार्केट वगैरह घूमेंगे और लौट जाएंगे। भी जय अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है, आकांक्षा पीछे बैठती है, दोनों बढ़िया से मार्केट घूमते फिरते हैं। और जब घर लौट ही रहे थे कि अचानक से इसके दिमाग में, आकांक्षा के दिमाग में, कि यार अपने घर के पीछे वाले एरिया में जो सरकारी अस्पताल है वो वाले रास्ते से लेके चल, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। दरअसल ये जो सरकारी अस्पताल है इनके एरिया का, फरीदाबाद की घटना है ये वाला सरकारी अस्पताल। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ना रोज रात में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे नशेड़ी लोग आते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, कई बार हम लोगों ने उस आवाज़ का पीछा किए हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। और नशेड़ी लोग इतने दर्द में क्यों चिल्लाएंगे, जैसे उन्हें कोई खतरनाक वाली तकलीफ दे रहा है। इसी वजह से आकांक्षा के मन में आया चलना, थोड़ा एक्सपीरियंस करके आएंगे, मज़ा आएगा। वैसे भी मुझे विश्वास होता नहीं है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, इसलिए कभी कभी ऐसा मन कर जाता है कि मैं भी तो जानूँ, लोग इतना घबराते क्यों हैं। जय ने 1-2 बार मना किया, बोला नहीं यार ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम नहीं जाते, छोड़। लेकिन जब बार बार फोर्स की तो जय ने अपने उस रास्ते से गाड़ी घुमा लिया। अब थोड़ी ही देर बाद वो सरकारी अस्पताल वाला एरिया आ गया। ये लोग वहाँ पे गाड़ी चला ही रहे थे कि वो एरिया ख़त्म ही होने वाला था, कुछ इन्हें फील नहीं हुआ। तो आकांक्षा बोलती है काम करना, गाड़ी रुक दे थोड़ी देर, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। थोड़ी देर रुक गए। अब इन लोग इंतज़ार करने लगे कि इनको आवाज़ें सुनाई दे, लेकिन आज कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। आकांक्षा बोलती है कि देखो, सब लोग ये कहते हैं कि आवाज़ें ये बीच वाले एरिया के आसपास से कहीं से आती है, और हम लोग लगभग एंड में खड़े हैं, अस्पताल काफ़ी बड़ा था, चलना बीच वाले एरिया में चलते हैं, घुमा गाड़ी। अब वो मैदान की तरफ मोड़ लेते हैं। अस्पताल का मैदान काफ़ी बड़ा रहता भी है, आप लोगों को पता ही होगा। ये मैदान की तरफ मोड़ देते हैं और वहाँ पर बीच में गाड़ी रुका देते हैं। यहाँ पर कोई लाइट नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, घर भी दूर दूर, तो यहाँ तक ढंग से रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। आज की जो रात थी ये भी बहुत चांदनी रात नहीं थी, बहुत हल्का हल्का विजन था। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर अचानक से भाई बोलता है यार ऑकवर्ड लग रहा है, कोई आ जाएगा तो कुछ अजीब हो सकता है, कोई गलत लोग आ गए तो कुछ बोल सकते, कुछ छेड़ सकते तुझे, एक काम कर बैठ गाड़ी में निकलते, फालतू की बातें हैं, मैंने भी कभी सुना नहीं हूँ, आवाज़ें सिर्फ लोग बोलते हैं कि सुनाई देती है। ऐसा बोल के इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया। ये लोग उस मैदान से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से भाई गाड़ी रोक देता है। बहन बोलती है कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिया। ये बोलता है कि देख यार, सामने वो बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ है, हट क्यों नहीं रहा है गाड़ी की लाइट वगैरह देख के हमें देखकर। गाड़ी की हेडलाइट अभी भी चालू थी। बहन देखने की कोशिश करती है कि कहाँ है, भाई दिखाता है सामने तो पड़ा हुआ है वो काला सा कुत्ता, मोटा सा, इतना बड़ा कुत्ता तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहन बोलती है सीरियसली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से इन्हें पीछे से सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। इन लोगों ने पीछे पलट कर देखे, लेकिन विजन कम होने की वजह से इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
फिर से सीटी बजाने की आवाज़ आई, इसलिए इसने सोचा एक बार पलट के देख लेता हूँ, गाड़ी घुमा के ही देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। अब गाड़ी पीछे की तरफ घुमाया, अब हेडलाइट से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई ही नहीं दे रहा भाई। खुला हुआ मैदान, कोई पेड़ भी नहीं, कोई झाड़ भी नहीं, या फिर कोई ऐसा एरिया भी नहीं कि यहाँ से पीछे से कोई छिप कर ऐसे सीटी बजाए, ऐसी हरकत करे। मैंने सोचा कि यार थोड़ा अजीब हो रहा है, यहाँ से निकल ही जाते हैं। अपनी गाड़ी जैसे ही वापस से घुमाए हैं, सामने जो कुत्ता बैठा हुआ था, अब वहाँ पर कुत्ता नहीं, एक बच्चा दिखाई दिया। उम्र रही होगी 4 से 5 साल की, जो कि बोरी होती है ना, आपको समझता होगा, जिसके अंदर गेहूँ या आलू प्याज वगैरह रख के लोग लेकर आते हैं। उसके ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ है 4-5 साल का, और एकदम दुख में रो रहा है। उसके आंसू निकल रहे, आवाज़ नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ रो रहा है, ऐसा उसमें दिखाई दिया। अब उसको ना हाथ कांपने लगे, जय के हाथ कांपने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी जस्ट यहाँ पर कुत्ता था, 2 सेकंड में बाइक मैंने ऐसा घुमाया हूँ, और अब यहाँ पर ये बच्चा कहाँ से आया और ये रो क्यों रहा है। बहन ने बोली, तेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं, तुझे इतना क्यों डर लग रहा है? तो बताते हैं, देखना यार, तुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसपास देख पा रहा था जो बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही वो आभास कर पा रही थी। अचानक से वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगा। बहन ने उसे कंधे में हाथ रखी और बोली, हिम्मत रख, चला गाड़ी। वो नहीं चला पा रहा था। उसने बोली, उतर, तू उतर, मैं चलाती हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ाने वाली थी, बोलते, अन्नी यहाँ से नहीं, यहाँ से घुमा के ले चल, सामने कुछ है जो मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर वार करने वाला है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे, उसकी हरकतें ऐसी थी, वो बच्चा शायद उठ के इनके ऊपर वार करने वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि ये कुछ भी आकांक्षा को दिखाई नहीं दे रहा था, केवल जय को ही। इसने तुरंत अपने हाथ में स्कूटी ली और भगाते हुए घर को पहुंच गई। पूरे रास्ते में पूछने की कोशिश की कि तुझे क्या दिखाई दे रहा था, क्यों दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। बस जब इन लोगों ने स्कूटी रोकी तो यही बोला कि मम्मी पापा से कुछ भी मत बताना, जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा खौफनाक था, मैं तुझे सुबह बताऊंगा। बस ये लोग अपने अंदर गए हैं, गाड़ी वाड़ी खड़े किए हैं, पसीना वसीने की हालत थी, खाना नहीं खाया, घर पहुंचने में इनको 9:30 का आज टाइम हो गया। फिर उसके बाद ये सो गए, सब लोग सो गए। फिर सुबह उठे तो आकांक्षा जागी ही ना। आकांक्षा को बहुत तेज फीवर, बहुत तेज, वो बोल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर में जो ब्रेन में आ जाता है ना फीवर, वैसा ना हो जाए। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला यार बहुत ज़्यादा रिस्की मामला हो रहा है, अगर शाम तक कुछ भी आराम नहीं मिला तो इसे एडमिट करना पड़ेगा अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके, घर से नहीं होगा कुछ भी। लेकिन उसका ट्रीटमेंट चला, शाम तक आराम नहीं मिल पाया, उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 4 दिन बाद वो नॉर्मल हुई। 4 दिन बाद जब उसने वापस से अपने भाई से पूछी तो भाई ने कुछ भी नहीं बताया। बोला कि देख, कुछ नहीं पता चला, फिर भी इतना कुछ हो गया, ये जो कुछ भी हुआ ये मुझ तक ही सीमित रहने दे। लेकिन आकांक्षा को आज भी यकीन है कि जय ने उस रात को कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में वो कभी भी किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद से जय ने मुझे कसम दे दी, मतलब आकांक्षा को कसम दे दिया कि इस रास्ते से कभी नहीं गुजरना। वो भी नहीं गया और ना ही कभी आकांक्षा को जाने के लिए दिया। पता नहीं ऐसा क्या था, क्या उसने देखा। खैर दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आए दिन लोगों के साथ घट जाती है, जो कई बार लोग बताने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, पहचान वालों को, लेकिन बहुत सारे लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती ही ऐसी है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप तक ही सीमित रख लेते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है तो लिख भेजिए, जिस तरह से आकांक्षा ने मुझे लिख कर भेजी है। हो सकता है कि हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों की कहानी के ऊपर ही बन रहा हो। तब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।